शांति। आज का प्रातः क्लास है 17 अगस्त 1968। पूछा, क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब हर एक जीव की आत्मा अपने ऊपर बंडर खा रही है कि पहले हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और क्या ले रहे थे। अभी हम क्या हैं और किससे वर्षा ले रहे हैं। पहले हम क्या थे, अब क्या हैं, फिर कैसे हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व का मालिक थे और हम बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया हमारे ऊपर फागी आ गई, जो कि हम रचयिता और रचना को भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता मुझ जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए कि हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले थे। अभी बाप देख रहे हैं, हमारे बच्चे आज से 5000 वर्ष पहले राजभाग पा चुके थे और बड़े आनंद मौज में थे। और यही पौधे फिर अब क्या हो गए, कैसे रावण के राज्य में आ गए। क्योंकि पुराने राज्य में तो जरूर दुख ही मिलता है। रावण राज्य में तुम कितने भटकते रहे, अंधश्रद्धा में आकर बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जब के ठीक कर भीतर में डाल दिया तो फिर मिलेगा कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे कि फां हो गए। ये सब अपने ही अज्ञान के कारण हुआ। इस रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। सारा भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बनता गया। बाप बच्चों को देखते हैं तो ख्याल होता है कि मेरे बच्चे भक्ति मार्ग में कितने भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए की है? भगवान को मिलने के लिए। भक्ति के बाद में ही भगवान फल देते हैं, ये बात तो कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही बुद्धू बन गए। तो ये अभी ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राजभाग किया,
फिर कैसे सीढ़ी उतरते रावण की जंजीर में बंधते गए, अपरम अपार दुख भोगे। पहले तो तुम अपरम अपार सुख में थे, फिर बाद में अपरम अपार दुखों में आए। तो दिल में आना चाहिए कि हमको अपने राज्य में कितना सुख था, अभी हम पराये राज्य में हैं तो कितने दुखी हैं। अपना राज्य अर्थात स्वराज्य आत्मा को कहा जाता है, पर रावण है 5 तत्व पर हैं, और इस 5 तत्वों के पुतले में स्थिति को भूलने के कारण हम देवभान में आ गए। तो पर के वशीभूत हो गए। ये 5 विकार पर हैं, 5 तत्व ये पर हैं अर्थात पराये हैं, अपनी चीज नहीं है। तो देखो इस पुरानी दुनिया में पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं कि पराये राज्य में कितना दुख उठाया, वास्तव में पहले थे तो बहुत अच्छे। पहले तो रावण राज्य में भी जो थे वो सतो थे, अभी वो भी तमोपन गए। अभी तुम बैठे हो, अंदर में ये ख्याल चलना चाहिए कि पहले हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे और कितने कितने गंदे गंदे काम किए। ये सृष्टि दिन प्रतिदिन और ही गिरती जाती है। क्योंकि 5 तत्वों का संघात है ना। आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, आत्माएं तो आत्मलोक की रहने वाली है। वहाँ 4 अवस्थाओं से आत्माएं पसार नहीं होती है। सतयुग त्रेता में तुम भी सात्विक स्टेज में थे। अभी तो मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते जाते हैं। तो ये बात बच्चों की स्मृति में आनी चाहिए कि क्राइम कहाँ से शुरू होता है। देवभान में आने से क्रिमिनल बने। बाप देखते हैं ये पौधे
पहले पवित्र थे, जिनको राज भाग दिया था, बाद में ये मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अभी तुम फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। परंतु याद नहीं कर सकते हैं, बार बार कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। रावण ने देवभान में जकड़ लिया है ना। अरे तुम याद नहीं करोगे तो पाप कैसे कटेंगे? याद करना है उसको जो सदा निष्पाप है, सदा शिव कहा जाता है। तामसी तन में आता है तो भी निष्पाप है। एक तो तुम विकारों में गिर करके पतित बने, फिर बाप को गाली देने लग पड़े। रावण राज्य में आकर तुम हमारे दुश्मन बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम माया के संग में आ गए। माया 5 विकारों को कहा जाता है, अर्थात कामियों, क्रोधियों, लोभियों, मोहियों और अहंकारियों के संसर्ग संपर्क में आ गए। फिर तुम इतना गिर पड़े कि जिसने तुमको आसमान पर चढ़ाया उसको तुमने ठीक कर बिस्तर में डाल दिया। तो तुम खुद ही ठीक कर बिस्तर बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए। माया के संग में आकर तुमने ऐसा काम किया है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए ना। बाप रोज रोज कहते हैं, मैं तुमको फर्स्ट क्लास पॉइंट सुनाता हूँ। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ, तो बुला सकते हैं। बात कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने सदैव ही राज भाग दिया। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे, फिर बाद में तुम रावण राज्य में कैसे आ गए? ये भी तुम्हारा ड्रामा में पार्ट है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो तो अभी भी ऊंच पद पाए सकते हो। मेरे को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहाँ पर भले सभी बैठे हैं, परंतु बुद्धि की बलिहारी है। किसकी बुद्धि कहाँ पर है और किसकी बुद्धि कहाँ पर अटकी हुई है।
नहीं तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि पहले हम कहाँ पर थे और अभी कहाँ पर हैं। अभी हम पुराने रावण राज्य में आकर गिरे हैं। तो कितने दुखी हो गए। हम शिवालय में थे तो कितने सुखी थे। शिवालय और वैश्यालय। शिवालय कहा जाता है जहाँ सब देवी देवताएं एक शिव को ही याद करते हैं, और वैश्यालय कहा जाता है जहाँ सब जाने वालों की बुद्धि एक वैश्या में लगी रहती है और वैश्या की बुद्धि अनेकों में लगी रहती है। तो जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कि तो जानते हो शिवालय में थे तो कितने सुखी थे। अब भी बिचारी थे ना। अभी बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने के लिए। तो भी निकलते नहीं हैं। बाप बार बार पूछते हैं तुम शिवालय में चलोगे? सोच लो, फिर वहां ये बिख नहीं मिलेगा। यहाँ का गंदा खान पान वहां नहीं मिल सकेगा। ये तो जब तुम विश्व के मालिक थे तो कितना ऊंच खान पान रहन सहन था। फिर अभी तुम कहाँ पहुंच गए? ये बात तुम बच्चे जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अभी फिर से ये अपना राजभाग ले रहे हैं। समझना और समझाना तो कितना सहज है, और ये तो बाप समझाते हैं। ये भी जानते हैं कि सब बच्चे सर्विसेबल नहीं हैं। क्योंकि अगर सब सर्विसेबल बन जाएं तो सबको राजधानी में उच्च पद मिलना चाहिए। परंतु राजधानी में नंबरवार ही होते हैं। तो जरूर सारी अवस्थाओं वाले चाहिए। राजाएं भी चाहिए, रानियां भी चाहिए, उच्च पद वाले अधिकारी भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, चांडाल भी चाहिए, और इन सबसे जास्ती संख्या प्रजा की चाहिए। तो कोई भी आवे तो समझाना चाहिए हमको फिर से श्रीमत पर राजधानी स्थापन करनी है। 5000 वर्ष पहले भी हमने ये राजधानी स्थापन की थी। तो जरूर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना पड़े। बाप कहते हैं ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया।
जब एक्यूरेट पुरानी दुनिया हो तब ही बाप आवे। बाप बिना तो कोई भी इन बातों को समझा ही नहीं सकता। भगवान इस रथ में हमको पढ़ाई रहे हैं। ये बात भी याद बनी रहे तो भी बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हैं। समझना चाहिए अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं, फिर हम दैवी संप्रदाय बनने वाले हैं। अगर ये ज्ञान बुद्धि में हो तो औरों को भी बता करके आप समान बनावे। बाप समझाते हैं कि पहले पहले तो तुम पूरे मैड चैप्स थे, कितनों की बुद्धि में से अभी भी बंदरों का पागलपन जाता ही नहीं है। ऐसे क्रिमिनल कैरेक्टर बन गए हैं कि सुधरते ही नहीं है। और उसमें भी आंखों की क्रिमिनलिटी तो निकलती ही नहीं है। एक तो है काम विकार की क्रिमिनलिटी, बड़ा मुश्किल से छूटती है। फिर साथ में और भी 5 विकार है। क्रोध की भी क्रिमिनलिटी कितनी भारी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है। तो ये क्रिमिनलिटी हुई ना, सिविलाइज तो कोई हुआ ही नहीं है। तो बोलो नतीजा क्या होगा? जरूर 100 गुना पाप चढ़ता जाएगा। ये 60 जन्मों में जो पाप किए उनका 1 गुना बोझा चढ़ता था। और अभी बाप आए हैं, बच्चे अंजाम भी करते हैं। बाप बताते भी हैं कि 1 बार माफ, 2 बार माफ, बार बार तो माफ नहीं होता रहेगा। फिर 100 गुना पापों का बोझ चढ़ता जाता है। बार बार क्रोध करते रहेंगे तो क्या हाल हो जाएगा? बाप समझाते हैं कि अभी तुम रावण के राज्य में तो नहीं हो, है? अभी रावण के राज्य में नहीं है। जब ज्ञान बुद्धि में होता है, हाँ, आपकी ज्ञान जब बुद्धि में रहती है तो भाव से हम बोल सकते हैं ना? प्रश्न है रावण के राज्य में हो या नहीं हो? इसका मतलब कोई राम को पहचान ले, जान ले, मान ले, फिर भी कहे मैं तो रावण राज्य में हूँ, रावण को राजा मानता हूँ, तो उसको क्या कहेंगे? पहचाना है या नहीं पहचाना है? बाप तो कहते हैं तुम तो ईश्वर के पास बैठे हो, नाम ही है ईश्वर,
ईश माने शासन करने वाला, बर माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। दुनिया में इतना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला कोई आज तक हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। ऐसा प्यार का शासन करने वाला है। दुनिया में तो जितने भी हिस्ट्री में शासक हुए हैं वो सब हिंसक हुए हैं। बाप को तो देखो 70 साल हो गए बच्चों को समझाते समझाते, अभी भी प्यार से चलाते हैं। तो कहते हैं तुम तो ईश्वर के पास बैठे हो, फिर इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा क्यों नहीं पक्की करते? फिर भी बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, अभी क्रोध मत करो। ये 5 विकार तो तुमको आधा कल्प से गिराते ही आए हैं। याद करना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे ऊंच से ऊंच हम ही थे, और अभी रावण के संग में आने से सबसे नीचे गिरे भी तुम हो। इन कामियों ने, क्रोधियों ने, लोभियों ने, मोही और अहंकारियों ने तुमको गिराया है। तुम तो पहले देवता थे, तुम्हारे में शुरू से ये 5 विकार नहीं थे। बाद में संग के रंग में आए हो, तो इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। ये 5 भूत जन्मजात भूत हैं। कब से आए? ये जन्मजात भूत कैसे हैं? कौन है वो निमित्त जो जन्म लेते ही 5 विकारी स्वरूप में इस दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं? पहला है काम का भूत। कौन है जो इस संसार में आने मात्र से ही काम विकार के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है? सतयुग त्रेता में तो नहीं था, भी तो साकार रूप में नहीं था, उसका नाम ही था अनंग। देवताओं के अंग काम विकार की विकृति में नहीं थे। जब से द्वापर शुरू हुआ तो पहले ये काम का भूत आया। और आते ही संग का रंग लगाना शुरू कर दिया। पहले भारतवासी ही चपेट में आ गए। ढेर के ढेर भारतवासी कन्वर्ट होकर के अरब देश में चले गए, जिनकी वृत्ति व्यभिचारी बन गई।
उनको व्यभिचारी किसने बनाया? कौन निमित्त बना? जरूर कोई आत्मा है जो इस सृष्टि पर आने मात्र से ही स्वयं तो व्यभिचारी है ही, भारतवासियों को भी व्यभिचारी बनाई देती है। कच्ची कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं ही उनके प्रभाव में आ जाती है और कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे करके चली जाती है। इन 5 भूतों में ये है मुख्य भूत। तुम बिल्कुल बंदर से भी बदतर बन गए। कल तो तुम पूरे बंदर थे, तुम्हारे में 5 विकार थे। अभी शिवालय में जाने के लिए 5 विकारों को निकालना है, तो अब इस वैश्यालय से दिल हटाते जाओ। बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। कहाँ बाप और कहाँ ये 5 भूत? बाप के संग के रंग में आने से तुम कितने चेंज हो जाते हो। मनुष्य से, राक्षस से, बंदर से मंदिर लायक देवता बन जाते हो। और कहाँ ये राक्षस संप्रदाय? तुम्हारे पुराने दुश्मन। अभी तुम बाप को याद करेंगे तो बाप के घर पहुंच जाएंगे। वहां रावण राज्य नहीं होता, सदैव एक रस स्थिति रहती है। तुम शांत स्वरूप आत्मा थे। बाप के सिवाय उस शांति धाम जाने का रास्ता और कोई भी बता ही नहीं सकता। ये गुरु आदि लोग जो अपने को परमात्मा कहलाते हैं, उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। हिरण्य अर्थात सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माओं के काश्य को, अर्थात तेज को, पवित्रता को पीने वाले हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप कहा जाता है। अपने आपको भगवान समझते हैं। कितना घात करते हैं। बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप वो हैं जो अपन को भगवान कहलाते हैं। वो हैं सबसे बड़े दैत्य। किसकी संतान है? दिति की संतान दैत्य। दिति अर्थात खंडित स्वभाव संस्कार वाली। तुम कह सकते हो ये बड़े से बड़े दैत्य हैं। मम्मा ने जब इनको पत्र लिखा था
उस पत्र में शायद ऐसे ऐसे अक्षर थे जिन अक्षरों को पढ़ करके उनको बुखार चढ़ गया। मम्मा ने बात तो ठीक लिखी हुई थी। भगवान वाच है, मैंने तो कब नहीं कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। हर एक मनुष्य गुरु में मैं व्यापक हूँ। मैं तो एक हूँ और एक व्यापी ही हूँ। एक ही मुकर्रर रथ में संसार में प्रत्यक्ष होता हूँ। उसके बावजूद भी उस रथ के द्वारा मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ, मैं गीता का भगवान हूँ, ब्रह्मा हूँ। तो कौन कहता है? पहले पहले कौन कहता है इस संसार में कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं शिव हूँ? कौन कहता है? न कोई प्रूफ, न कोई प्रमाण। भक्ति मार्ग में भक्त लोग हर एक गुरु के पीछे तालियां बजाते रहते हैं, सत्य वचन महाराज बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही अंधश्रद्धा का मार्ग। प्रूफ प्रमाण तो कुछ भी नहीं। तुम बच्चे तो हो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। अभी तुम जानते हो कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो एक व्यापी होकर आता हूँ। मैंने ही राजयोग सिखाया है और कहता हूँ कि राजयोग से तुम बच्चों को नंबरवार विश्व का मालिक बनाता हूँ। जब एक बार मालिक बन जाते हो तो वहां इस राजयोग की, इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से सदैव के लिए तुम देवता बन जाते हो। अर्थात तुम बाप का वर्षा पाई लेते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा पाए जाते हो। सन्यासी तो इन बातों को जानते ही नहीं है, तो बाप ही जानते हैं। जो जानते हैं वो तुम बच्चों को बताते हैं। और इसमें कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं है। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो, इस देह को भूलते जाओ। देह 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व जड़ होते हैं। तुम जड़ नहीं हो, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। तो अपने चैतन्य स्वरूप को जानना चाहिए ना। उसे याद में टिकना चाहिए ना। तुम
तुम घड़ी घड़ी अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझते हो, देह भान में आते हो तो देह के सुखों की ओर बुद्धि दौड़ती है। अभी तुमको तो अतीन्द्रिय सुख पाने वाला बनना है। इन इंद्रियों के सुखों की ओर जब तक दौड़ते रहेंगे तब तक अतीन्द्रिय सुख की महसूसता नहीं होगी। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा हूँ। मैं 5 तत्वों का पुतला देह नहीं हूँ। देह समझने से वे ज्ञान नहीं उठा सकेंगे। देह जड़त्वमयी है। तुम आत्मा तो मन बुद्धि चैतन्य स्वरूप हो। चैतन्य आत्मा में ज्ञान बैठेगा। जड़ देह समझने से ज्ञान थोड़ा ही बैठेगा। नहीं समझते हैं तो कहेंगे ये भी भावी। अभी तुम समझते हो, पहले हम रावण राज्य में थे, अभी फिर से राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ। देहार्थ नहीं, शरीरार्थ नहीं। ये शरीर इस एक जन्म के लिए है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। पुरु माने पूरी, श माने शेते। इस शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, आनंद लेने वाली, सुख भोगने वाली आत्मा है। उसे पुरुष कहा जाता है। तो आत्मा के लिए तुम जो कुछ करते हो वो तुम्हारी अनेक जन्मों की कमाई होती है। इस देह के लिए जो भी करते हो वो सिर्फ कितने जन्म के लिए? एक जन्म के लिए होता है। जानते हो अभी हम कलयुगवासी नहीं हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। ऐसे युग के वासी हैं जहाँ पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं इस संसार के बीच में प्रत्यक्ष होने वाली है। उन उत्तम उत्तम आत्माओं के बीच में हमारा कौन सा उत्तम स्टेज है, हमारा कौन सा नंबर है, ये बात बुद्धि में आनी चाहिए। बल तुम अपने घर में भी रहो, नहीं तो इतने सारे बाप के पास कहाँ आकर रहेंगे। ब्राह्मण बनकर भी ब्रह्मा के पास सब नहीं रह सकते हैं। रहना भी अपने अपने घर में है और बुद्धि से समझना है कि अभी हम शूद्र नहीं हैं, हम तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अभी हम शूद्रों की दुनिया से धीरे धीरे अपने को डिटैच करते जाते हैं, कोशिश करते हैं हमारी बुद्धि उन शूद्रों से दूर ही बनी रहे।
उनके साथ में रहेंगे तो कुछ न कुछ खिचपिच होती रहेगी। उनके संग का रंग हमारे ऊपर लगता रहेगा, क्योंकि उनका संग हमारे ऊपर क्यों लगता रहेगा? हमको भगवान पढ़ाता है, सर्वशक्तिवान पढ़ाता है, तो हमारा संग उनके ऊपर लगना चाहिए या उनका संग हमारे ऊपर लगना चाहिए? है? नहीं, एक भगवान ही है, वो ही एक ऐसी आत्मा है जिसको संग का रंग नहीं लगता है। बाकी जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबको मेजॉरिटी का संग लगता है। अरे एक दो हो उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर भी लें। इस दुनिया में शूद्रों की संख्या कितनी है? सारी दुनिया शूद्रों की है। संघौ शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में जिनका ज्यादा बड़ा संगठन होता है उनके ही वाइब्रेशन काम करते हैं, उनके वाइब्रेशन से सब प्रभावित होते हैं। तो फिर हमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम ब्राह्मणों का ऐसा संगठन तैयार हो जिसमें कोई भी शूद्र, कोई भी विकारी प्रवेश न कर सके। बाप कहते भी हैं आगे चल करके तुम ब्राह्मण बच्चों का ऐसा परिवार तैयार हो जाएगा जिसमें एक भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। तो अभी इस दुनिया में शूद्रों की मेजॉरिटी है। तुम ब्राह्मणों को अपनी दुनिया ही तैयार करनी चाहिए। तुम ब्राह्मण अभी इस दुनिया में माइनॉरिटी हो, वो शूद्र तो मेजॉरिटी है। इतने बड़े शरीर में चोटी का हिस्सा तो बहुत छोटा होता है और तुम तो ब्राह्मण चोटी हो। मुट्ठी भर हो। तो घर गृहस्थ में रहते हुए शरीर निर्वाह धंधा आदि करते हुए भी अपनी मन बुद्धि को एकाग्र रखना है। इसके लिए सिर्फ अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सोचो पहले हम क्या थे जब बाप के संग के रंग में थे, और अभी हम क्या बन गए हैं जबकि दैत्यों के संग में आ गए हैं। अभी हम पुराने राज्य में बैठे हुए हैं, अभी फिर बाप हमको ले जाते हैं नए राज्य में। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए वो अवस्था जमानी है। तुम बच्चों की नंबरवार अवस्था जमेगी, फिर छटनी होगी, छांटा छूटी होती रहेगी। मालाएं तैयार तो होंगी ना। कोई कोई होंगे अच्छे अच्छे पुरुषार्थी जो निकल आवेंगे। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनमें से कोई कोई ठहरे, बाकी तो सब चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम भी पहले अपने राज्य में थे, अभी हम कहाँ आकर के पड़े हैं?
फिर हम अपने राज्य में जाते हैं। हमने 84 का चक्र लगाया, अभी फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम देखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर बच्चा था, फिर अभी आता ही नहीं है। नहीं आते हैं, गोया विकार में गिर पड़े। फिर ज्ञान की वो धारणा नहीं हो सकती है। उन्नति के बदले और ही पाई पैसे का पद पाई लेंगे। पाई पैसे का पद है प्रजापद, उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, बड़े बड़े साहूकार, कोई सेकंड क्लास प्रजा, छोटे छोटे साहूकार, कोई थर्ड क्लास प्रजा, कोई फोर्थ क्लास भी बन पड़ते हैं। तो देखो कहाँ राजा और कहाँ ये नीच। जो प्रजा पद वाले होते हैं उनको राजा की भरी ढोनी पड़ती है। तुम ये बातें समझ सकते हो। 17 अगस्त 68 की वाणी का 3रा पेज। ये तो जानते हो कि नई दुनिया में भी सुख तो होता ही है, परंतु फिर भी पद के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। बड़ा कौन और छोटा कौन? बड़ा पद कौन कौन पा सकते हैं वो तुम अभी भी समझ सकते हो। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र वाला वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। वो तो पाई पैसे का किंग है। और ये तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। किसकी तरफ इशारा किया? पुरुषार्थ ऐसा है जो कि विजयमाला में जा सकता है। उस समय जिस महेंद्र के सामने बैठे बैठे बात कर रहे थे वो आगरे का महेंद्र तो अभी शरीर छोड़ गया। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने ही दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कोई क्रिमिनल काम तो नहीं करती हैं। कुछ न कुछ क्रिमिनल काम होता ही रहता है। ऐसे अभी कोई नहीं कह सकता कि हमारी आंखें क्रिमिनल काम नहीं करती हैं। सिविलाई बन जावे फिर और क्या चाहिए। बल विकार में नहीं जावेंगे, परंतु फिर भी आंखें कुछ न कुछ धोखा देती रहेंगी जब तक कि कर्मातीत अवस्था हो जावे। नंबर 1 ये काम की क्रिमिनलाई बहुत खराब है, इसलिए ही नाम है क्रिमिनलाइज्ड, सिविलाइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते हैं कि ये कितना क्रिमिनलाइज्ड है, कितना सिविलाइज्ड बना है। ये बच्चा क्या क्या काम करते हैं
कितनी सर्विस करते हैं, ये जानते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई अभी तक गई नहीं है। बाप के पास तो सबके गुप्त समाचार आते रहते हैं, आगे चल करके और भी एक्यूरेट बताते रहेंगे। बच्चे खुद भी महसूस करेंगे कि हम तो इतना समय तक झूठ बोलते रहे, खुद ही गिरते रहे, ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं है, तो बाप से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। आगे चल करके समझते जाएंगे कि क्या कारण बना जो हमारी अवस्था बनती नहीं है। बाप से हम छुपाते रहे। ऐसे बहुत ढेर के ढेर हैं जो छुपाते ही रहते हैं। नहीं तो इस रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छुपानी नहीं चाहिए, सच सच बता देना चाहिए कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। शिव बाबा की तरफ बिल्कुल नहीं जाती। बताते नहीं है तो फिर वृद्धि को पाता रहता है। फिर कहते हैं हमको बाबा का चेहरा ही याद नहीं आता। अभी बात समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपन को आत्मा समझो, भाई भाई समझो। पहले तुम कितने सुखी थे जबकि तुम पूज्य थे, अभी तो तुम पुजारी दुखी बन गए हो। भक्ति करते करते तुम पूरे नास्तिक बन गए हो। नास्तिक अर्थात जिसकी कोई पर आस्था नहीं टिकी, भक्ति में बुद्धि भागती रहती है। बुद्धि को ठिकाना ही नहीं मिलता, क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है। एक व्यापी का बुद्धि में ज्ञान बैठे तो बुद्धि एकाग्र भी बने, फिर कहेंगे आस्तिक। सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चलता चला आया है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? वहां बच्चे नहीं होते हैं क्या? अरे वो राम सीता, वो राधा कृष्ण तो है ही संपूर्ण निर्विकारी। उनकी कर्मेंद्रियों से कोई विकृत कर्म होता ही नहीं है। दी माने विपरीत, कार्य माने कर्म करने वाला, श्रीमत के विपरीत दुख देने वाला कोई भी इंद्रियों से कर्म नहीं होता। तो उनको विकारी कैसे कहेंगे? वहां तो व्रत का आचरण करने वाली इंद्रियां काम ही नहीं करती, वहां भ्रष्टाचार की पैदाइश ही नहीं है। कहेंगे वहां विकार होता ही नहीं। वहां ये रावण का राज्य नहीं होता है। तुम बिना अर्थ समझ करके बकते रहते हो। बोलो, तुम्हें भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी के अर्थ का ही पता नहीं है।
अपन को कोई समझते नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। अभी तुमको तो पता पड़ा है, वो भक्त तो रावण को जलाते रहते हैं। कब से जलाते आए हैं? पहले तो नहीं बनी, तो काफी है ना। क्या द्वापर के आदि से ही रावण जलाना शुरू कर दिया? क्यों? हाँ, दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। पहले रावण राज्य में भी इतना दुख नहीं था, बाद में रावण भी अति तमो प्रधान जब बना, बहुत दुख देने लगे, तो उनका पुतला जलाते हैं। जलाते तो हैं परंतु जलता ही नहीं है, और ही बड़ा रूप धारण करता जाता है। ये समझते नहीं है कि अभी तक भी रावण का राज्य है। हम ब्राह्मणों के ऊपर किसका राज्य है? तथाकथित आप ब्राह्मणों का राज्य है, उन पर रावण का राज्य, हमारे ऊपर राम का राज्य। अरे राम का राज्य अपनी रानी के ऊपर भी नहीं है अभी। अभी सबके ऊपर रावण का राज्य है। बुद्धि थिरकती रहती है, माया एकाग्र बनने नहीं देती है, निश्चय बुद्धि बनने नहीं देती है। एक व्यापी बात, ये बात बुद्धि में टिकने नहीं देती है। इसलिए गायन है, निश्चय बुद्धि विजय थे। किस बात पर विजय होती है? विकारों पर विजय महसूस होती है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। अपने अपने को पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर अभी तक किसका राज्य है। वहां तो होता है राम राज्य, वहां रावण कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में चली गई है। ये बुद्धि को चट किसने किया? किसने किया? रावण कौन? मुरली में भी पूछा, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये देहधारी धर्मगुरु। इन्होंने हमारी बुद्धि को चट खाते में डाल दिया। शिवो हम कह करके इन्होंने जो शास्त्र बनाए, उन शास्त्रों ने भी हमारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मैंने तो तुम्हारा बेड़ा पार किया है, सतो प्रधान बनाया है। बेड़ा माने है? बेड़ा किसे कहा जाता है? शंकर चाप जहाज, यही चढ़े उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। सिखों में कहते हैं नानक चाप जहाज। चाप कहो, बेड़ा कहो, जहाज कहो, जिसकी स्मृति पर सवार हो करके आत्माएं पार चली जाती है। विषय वैतरणी कहो, संसार सागर कहो, इस विषय सागर के उस पार चली जाती है, क्षीर सागर में।
तो मैंने तुम्हारा बेड़ा पार किया है। ये शरीर रूपी बेड़ा इस विषय वैतरणी नदी को क्रॉस करके क्षीर सागर में अनुभव करेगा। फिर अपने से पूछो कि हमारा बेड़ा डुबोया किसने? विषय सागर में या विषय वैतरणी नदी में किसने धकेला? कहेंगे रावण ने। परंतु तुम भूल गए। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आया है। राम सीता राधा कृष्ण उनको भी बच्चे थे, वो भी विषय सागर में गोते खाते थे, तब बच्चे पैदा करते थे। तो क्या कहें, परंपरा से चला आया या कोई डुबोने वाले निमित्त बने? कोई डुबोने वाले निमित्त बने। अगर परंपरा से कहें तो भी कब से? कोई हिसाब तो बतावे। कुछ भी समझते नहीं है। बात समझाते हैं कि मैं तो तुमको राजभाग दे करके गया था, नई दुनिया का राजभाग दे करके गया था, क्षीर सागर में ले गया था। अभी तुम विषय सागर में पड़े हो। घड़ी घड़ी बुद्धि में विषय वासनाएं जागृत हो जाती हैं। नहीं तो पहले तुम भारतवासी बहुत सुखी थे और कोई धर्म वाले, कोई धर्मखंड वाले वहां नहीं थे, तुम ही सुखी थे। वो क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं भारत में पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के मिलते हैं। इन देवताओं के चित्रों से ज्यादा पुरानी चीज तो कोई मिली ही नहीं है। सबसे पुराने से पुराना कौन से देवता का चित्र मिला है? नग्न मूर्ति शंकर की मिली है, जिसको कहते ही हैं महादेव। पुराने से पुराना चित्र है, पुराने से पुरानी मूर्ति है। फिर कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण पुराने से पुराने हैं। कोई कहेंगे सबसे पुराने से पुराना कृष्ण है। तो जरूर कहेंगे नए से नया कृष्ण होगा। पुराने से पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट हो गया है। अभी बाप समझाते हैं कि तुम ही गोरे थे, फिर तुम अभी सांवरे बने हो। कृष्ण इतना गोरा नहीं था, कृष्ण इतना सांवरा नहीं बनता है, लेकिन तुम सांवरे से सांवरे बनते हो और तुम गोरे से गोरे बनते हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। क्रिश्चियंस न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं, न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। तुम भारतवासी अति काले बनते हो और अति गोरे बनते हो। ओम शांति।